अब बात मैं फ्रूट गार्डनिंग की करने वाली हूँ, क्योंकि इसे करने में लोगों को बड़ा डर लगता है और ये सबसे इजी है। अच्छा। क्योंकि मैं सबसे ये कहती हूँ, अगर आपके पास छत है हाँ और धूप आती है, हाँ। आप फ्रूट्स लगाइए और भूल जाइए। और ये चीकू, इस बार इस पेड़ ने मुझे 125-150 चीकू आए हैं इस पेड़। अरे वाह। और बहुत ही मीठे हैं, छिलका बहुत पतला है और सबसे अच्छी बात है कि बिल्कुल ऑर्गेनिक है। बिल्कुल ऑर्गेनिक है। कि क्या आप इन्हें डाल पर ही पकाती हैं? नहीं, चीकू का क्या है कि आप जब इसका इसको आप टच करिए, और अगर ये हार्ड है तो मत छूइए, और अगर ये टूट जाता है तो वो कहते हैं कि फिर वो निकाल के आप न्यूज़पेपर में रैप करके रख दीजिए, 3-4 दिन में वो तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है अनार का पेड़, और इसमें लाल वाला अनार बहुत ही बढ़िया, बहुत टेस्टी अनार लगता है इस पे। ये है पपीते का, ये मैंने बीज से लगाया था इसको। ये आप देख रहे हैं, ये 12मासी नींबू है। यहाँ पे पूरे साल इसमें नींबू लगता रहता है। अब जैसे ये नींबू तैयार हो रहा है, जहाँ से आप प्रून करेंगी वहां से 2 ब्रांचेस 3 ब्रांचेस निकलेंगी, और जितनी ब्रांचेस हैं उतनी फ्लावरिंग होगी, उतने ही फ्रूट्स आएंगे। कुछ लोगों को डर लगता है कि अगर वो छत पर पौधे लगाएंगे तो उनकी छत को नुकसान होगा, कैसे वो समय निकाल पाएंगे उनकी केयर करने के लिए। तो कुछ लोग सब्जियों की शुरुआत कर देते हैं तो उनको सब्जियों में डर लगता है, लेकिन मैं एक ऐसी जगह पर आई हूँ जहाँ फूलों वाले प्लांट भी हैं, सब्जियां भी हैं, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर फ्रूट गार्डनिंग भी होती है, वो भी टेरेस के ऊपर, बहुत ही सेफली, बहुत ज्यादा खर्चा किए बगैर। तो ये सभी पूरी गार्डनिंग की है पद्मिनी जी ने, जिनकी गार्डनिंग हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, और इस वीडियो में हम उनसे खास तौर पर फ्रूट गार्डनिंग के मामले में कुछ चीजें ऐसी पूछने वाले हैं जो मदद कर सकती है आपके घर पर फ्रूट्स उगाने में। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार पद्मिनी जी। नमस्ते। वैसे तो हम जितनी बार भी आपसे मिले हैं, जो भी हमने वीडियो आपके साथ बनाई है, बहुत ही अच्छी जानकारी भरी होती है, और जो भी लोग उन्हें देखते होंगे तो मुझे लगता है कि आप गार्डनिंग उनके लिए बहुत ईजी कर देती हैं। अब बात मैं फ्रूट गार्डनिंग की करने वाली हूँ, क्योंकि इसे करने में लोगों को बड़ा डर लगता है कि और ये सबसे इजी है। अच्छा। क्योंकि मैं सबसे ये कहती हूँ, अगर आपके पास छत है हाँ और धूप आती है, हाँ। आप फ्रूट्स लगाइए और भूल जाइए। अरे वाह। क्योंकि जैसे आपको बाकी जो पौधे हैं उनको आपको डेली केयर चाहिए, लेकिन फ्रूट्स का ऐसा है कि आप उसको फर्टिलाइज भी करेंगे, तो जब आप मिट्टी बना रही हैं या साल में 2 बार आप उसको करेंगे, उसमें आप खाद वगैरह डालेंगे, क्योंकि मिट्टी में जो लगे होते हैं ज़मीन में, उसमें और जो हम पॉट्स में या ड्रम्स में लगाते हैं उसमें थोड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, लीच कर जाता है पानी। ठीक है। जब हम पानी डालते हैं तो इसीलिए 2 बार हम इसको फर्टिलाइज करते हैं। एक हमारा इस टाइम, ये जब पौधे हमारे डोमेंसी में से निकल रहे हैं। आपकी छत पर कौन कौन से फ्रूट्स लगे हुए हैं? तो अभी यहाँ पे फालसा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये चीकू है, बहुत अच्छी फ्रूटिंग भी हो रही है। हाँ, और ये चीकू, इस बार इस पेड़ ने मुझे 125-150 चीकू आए हैं इस पेड़ अरे में। वाह। और बहुत ही मीठे हैं, छिलका बहुत पतला है, और बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना शुगर, बिल्कुल चीनी जैसे है मुंह में ये। और सबसे अच्छी बात है कि बिल्कुल ऑर्गेनिक है। बिल्कुल ऑर्गेनिक है, डेफिनेटली। और छोटे बच्चों को आप खिलाइए, बहुत सेफली खिलाइए उनको। पीछे में ये है शरीफे का कस्टर्ड एप्पल का पेड़, इसमें भी आप देख रहे हैं सब नया फुटाव आ रहा है। इसको भी मैंने प्रून कर दिया था, ताकि प्रूनिंग में क्या होता है फ़ायदा, जहाँ से आप प्रून करेंगी वहाँ से 2 ब्रांचेस 3 ब्रांचेस निकलेंगी, और जितनी ब्रांचेस हैं उतनी फ्लावरिंग होगी, उतने ही फ्रूट्स आएंगे। तो फ्रूट्स का जो होता है, आप उसको प्रून करिए टाइमली। तो इसको मैंने अभी प्रून कर दिया था। यहाँ पे आप देखेंगे ये है चकोतरा, इसमें आप देखिए कितने आए हैं। अगर इतने लग गए फल तो ये पेड़ ही पूरा झुक जाएगा। यहाँ मोर बचा देंगे तो ये जरूर लग जाएंगे। और जो नए दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उन्हें जरूर बताना चाहूंगी कि ये गार्डन, इसमें सिर्फ चिड़िया या इंसेक्ट्स या पॉलिनेटर्स ही नहीं आते, यहाँ पर मोर तक आते हैं, गुड़गांव जैसी जगह पर। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है अनार का पेड़, और इसमें लाल वाला अनार बहुत ही बढ़िया, बहुत टेस्टी अनार लगता है इस पे। ये जो है, मैंने जामुन खाए थे तो मुझे बीज, वो जामुन बहुत टेस्टी थे, तो मैंने ये लगाया। अब ये 3-4 साल पुराना हो गया। वैसे बीज से जो लगाते हैं हम फल, उसमें 7-8 साल लग जाते हैं फ्रूटिंग में, लेकिन इसको मैं एक छोटा बॉन्साई के शेप में रखना चाहती हूँ। मैं देखती हूँ कि कब इस पे लगेगा। अब जैसे ये है अनार के पौधे, आप देख रहे हैं इधर, आप कई गमलों में देखेंगे मेरे अनार के पौधे निकल आते हैं, फिर मैं उसको पॉट कर देती हूँ, क्योंकि ये जब चिड़िया खाती हैं इसमें से तो वो बीज गिरा देती हैं। अब उससे ये पौधे हो जाते हैं, फिर किसी को चाहिए। अब ये 2-2.5 साल पुराना हो गया है, तो ये फ्रूटिंग में आ जाएगा कुछ टाइम में, तो ये मैं अब किसी को दूंगी तो उसका बहुत फ़ायदा होगा। ये अब मैंने लगाया है खीनू का पेड़, देखिए साइज़ बहुत छोटा है, काफ़ी इसमें फूल आ गए हैं, तो अब देखते हैं कितने खीनू लगते हैं इसमें। ये है मेरा एक ऑलिव का पेड़, और इसमें आप देखिए ऊपर अब छोटे छोटे इसमें फूल आने वाले हैं। इसमें अब ये मेरा है कोई 4
4 साल पुराना है ये। तो अब इसमें ऑलिव्स लग जाते हैं। लोग बहुत हैरान होते हैं कि आपकी छत पे ऑलिव लगे हुए हैं। ये है एप्पल बेर। इस वाले पेड़ में इतने फल लगे थे कि मुझे लग रहा था कि बम्पर क्रॉप निकलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली चिड़ियों ने कुछ नहीं छोड़ा, बिल्कुल मतलब सब खा गए थे। और नहीं तो इस टाइम पे, शिवरात्रि के टाइम पे, हाँ। इसमें बेर, एप्पल बेर बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी एप्पल बेर लगता है इस पे। अभी मैं लाई हूँ इसको, अब की बार जो फ्लावर शो हुआ था उसमें से ये सिंदूरी आम है। इसमें भी देखिए आप आ गया है पुटाव। तो अभी मैंने फ़िलहाल इसको रीपॉट नहीं करा है क्योंकि मुझे अब मिट्टी तैयार करनी है। तो मैं जब मिट्टी तैयार कर लूँगी तो मैं फिर करूँगी। ये है पपीते का, ये मैंने बीज से लगाया था इसको। और ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि अगर खुद से बीज से पौधा लगाएं, कोई भी फल लगाएं तो उस पर फ्रूटिंग नहीं होती है, लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ इसमें कि आ रही है, फ्रूटिंग आ रही है। तो fruiting मैंने आ इसको रही है। अभी यहाँ पे शिफ्ट करके यहाँ रख दिया है। और आप देखेंगे कि इसके साथ साथ अभी मैंने नीचे प्याज डाल रखा है क्योंकि जब एक और जो चीज़ थी, कंपेनियन गार्डनिंग एक चीज़ होती है, वो भी मैं आप बताऊँगी। ये पीछे मेरा है इसका अंजीर का पेड़। ये है अमरूद, ये थाई वैरायटी है। तो अब की बार इसमें एक अमरूद लगा था, तो हमारे घर में जितने लोगों थे तो प्रसाद के जैसे मैंने सबको एक एक टुकड़ा खिलाया, बहुत टेस्टी लगा है। अब वेट कर रही हूँ, इसको भी मैंने प्रून कर दिया था। तो अब जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी ब्रांचेस अब आ रही हैं इसमें, तो होपफुली इस बार इसमें फ्रूटिंग ज़्यादा अच्छी होगी। ये आप देख रहे हैं, ये 12 नींबू है यहाँ पे। एक मेरा ये पेड़ है नींबू का और एक इधर बगल में है ये। इसमें जैसे 12 जैसे नाम से है कि पूरे साल इसमें नींबू लगता रहता है। अब जैसे ये नींबू तैयार हो रहा है, इसमें फूल भी आ गए हैं और छोटे छोटे बन भी गए हैं अब। तो ये पूरे साल में बिल्कुल नींबू कितना अच्छे से आ रहा है वाकई। और नींबू बहुत, इसका छिलका बहुत पतला है, इसमें रस बहुत आता है, बहुत ही। तो हमारे घर में नींबू का कंजम्पशन काफ़ी हाई है। तो मेरे वहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ नहीं तो 6-7 पेड़ लगे हैं नींबू के। पीछे एक और आपको मैं अभी दिखाऊंगी, वो है गंधराज, जो कैलकाटा का है, वो नींबू है। इसके साथ ये एक और आम का पेड़ है। तो जैसे मैंने आपको बोला था, मेरे माली काफ़ी मोटिवेटेड है, तो वो गांव गया था, तो वहाँ किसान मेला था, तो वहाँ से वो ये आम का पेड़ लाया है, जिसमें अब इस बार बौर लग रही है। तो होपफुली इसमें कुछ फल लगेगा इस साल। इसके पीछे आप देख रहे हैं, ये अब ये डोमेंसी में से निकल रहा है अंगूर का बेल। एयर स्पेस की जब हम बात करते हैं तो आप बास्केट्स में स्ट्रॉबेरीज लगा सकते हैं। तो स्ट्रॉबेरीज अब आ रही हैं इस टाइम। अब ये मार्च अप्रैल, ये मेरी मई जून तक चलेंगी और उसके बाद फिर मैं इनको इसी में छोड़ दूंगी। फिर ये रनर्स छोड़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं प्लांट्स इसके, तो आपको ये मिलती है। और जो ये स्ट्रॉबेरी खाने का मज़ा है, क्योंकि ये लाल, जब जैसे आपने टमाटर का बोला था, आप बाज़ार से टमाटर लाते हैं, जब आप उसे काटते हैं तो अंदर से कभी हार्ड होता है या येलो होता है अंदर से, लेकिन जो घर का आपका टमाटर होगा, जब आप उसको स्लाइस करेंगे, वो थ्रू एंड थ्रू रेड होता है और उसका जो टेस्ट है, वो टेस्ट कुछ अलग ही होता है। सेम थिंग स्ट्रॉबेरीज का है। स्ट्रॉबेरी जब आप बाज़ार से लाते हैं कई बार तो खट्टी होती है, लेकिन ये वाली विंटर्स की, मेरी तो स्ट्रॉबेरी जुलाई में भी हुई हैं, लेकिन जुलाई वाली स्ट्रॉबेरी थोड़ी खट्टी निकली थी। इस टाइम भी जो स्ट्रॉबेरी निकलती है बहुत मीठी होती है। इस तरफ हम आते हैं तो यहाँ भी देखिए, ये चीकू का पेड़ एक और है, इसमें भी चीकू लगे हुए हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगी मैम कि क्या आप इन्हें डाल पर ही पकाती हैं? नहीं, चीकू का क्या है कि आप जब इसका ये एक, इसमें के जो निकला हुआ है ना, ये इसको आप टच करिए और अगर ये हार्ड है तो मत छूइए, और अगर ये टूट जाता है तो वो कहते हैं कि फिर वो निकाल के आप न्यूज़पेपर में रैप करके रख दीजिए, 3-4 दिन में वो तैयार हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पीछे एक जो है ये भी है, जो ये आड़ू है, इसके भी अभी इसकी आप देखिए, आप फ्लावरिंग जहाँ जहाँ है, ये वहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे एक फ्लावर दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है, लेकिन अब इसमें ये देखिए, ये फ्रूट बनना शुरू हो गया है। ये थाई वैरायटी का है मैंगो। अभी देखिए छोटे गमले में ही है, लेकिन इसमें एक लग चुका है इसमें छोटा सा, लेकिन ये अभी मैंने लगाया था, 1 साल भी नहीं हुआ है इसको, तो इस साल अब शायद इसमें फल आएगा। ठीक है। तो अगली वीडियो में हम पद्मिनी जी से जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने प्लास्टिक की टंकियों को काटकर गमले बनाए हैं और इनमें फलों के पौधों को उगाया है। इसके साथ ही जब छत पर फ्रूट गार्डनिंग करते हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, मिट्टी कैसे तैयार करें, कौन सा बायो एंजाइम डालें। तो जुड़े रहिए पार्ट 2 के लिए।